This is history, modern history, and we'll be beginning from later Mughals. ठीक है, तो फर्स्ट रूलर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ बहादुर शाह. तो बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1707 से 12 तक था. तो ये 18th सेंचुरी के अंदर है. अब 18th सेंचुरी के हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं. फर्स्ट वुड बी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट. वो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी चला. सेकेंड वुड बी ऑटोनॉमस स्टेट्स, ठीक है. एंड थर्ड वुड बी ब्रिटिश सुप्रीमेसी का राइज. अब आप देखिए कि अगर कोई एम्पायर का डिक्लाइन होगा तो साइमल्टेनियसली दूसरे छोटे एम्पायर्स खड़े होंगे, और जब छोटे एम्पायर्स खड़े होंगे तो बाहर से जो आई फॉरेन पावर है उसको जगह मिल जाएगी हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ब्रेक वन स्टिक एंड नॉट द होल बंडल. ओके, मूविंग ऑन. जो फर्स्ट हमारा रूलर था वो बहादुर शाह था. तो इसी कंटेक्स्ट पे जो हमने अभी 1 2 3 थीम देखी, इसी कंटेक्स्ट पे हम अभी रूलर्स को देखते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट रूलर था दैट वाज बहादुर शाह. उसका टाइम पीरियड 1707 से 12 तक था. एंड जो जुल्फ़िकर खान था, ही वॉज द किंग मेकर एट द टाइम ऑफ बहादुर शाह. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से, मतलब नॉट एग्जैक्टली किंग मेकर बट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एज इन जैसे डी फैक्टो रूलर्स होते हैं और जो डी जोरे रूलर्स होते हैं, वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पे देख सकते थे. इसने एक पैसिफिक पॉलिसी को अपनाया. पैसिफिक पॉलिसी वुड इंक्लूड कि उस टाइम थोड़ी रिलीजियस टॉलरेंस थी, थोड़ा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चलता था बाकी एम्पायर्स के साथ, क्योंकि एज वी सी कि डिक्लाइन हो रहा था. तो जब डिक्लाइन हो रहा है तो फिर उस टाइम पे आप बहुत केपेबल नहीं हैं, ठीक है. एंड आप केपेबल नहीं है इसीलिए आपका जो एम्पायर है दैट इज़ डिक्लाइनिंग. सो आप इसको इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं. एंड जो प्रिंस शाहू था, ही वॉज कैप्चर्ड सिंस 1689. ही वॉज अ मुगल कैप्टिव. ये आप सदर्न पार्ट्स में देखेंगे. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फोर्ट वेयर ही वॉज केप्ट कैप्टिव, बट ही वॉज प्रिजनर, यू कैन से, 1689 से, ठीक है, 1689 से. तो उसको भी इसने रिलीज़ कर दिया था. जो सरदेशमुखी थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, यू कुड से. एक सरदेशमुखी एंड अनदर वॉज चौथ. इट वॉज अ सरचार्ज. सरदेशमुखी वॉज अ सरचार्ज. चौथ वॉज 1/4 ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड, आई थिंक, ठीक है. तो जो सरदेशमुखी थी उस पे वो भी मराठास को इन्होंने देने शुरू कर दिए. तो इससे हमें क्या दिखता है कि एक सरदेशमुखी, एक प्रिंस शाहू, जो ये दोनों का ये जो इंसिडेंट है, दिस इंडिकेट्स कि इनकी पैसिफिक पॉलिसी थी, ठीक है. ये सब्सटैंशिएट करता है इस पॉइंट को. पैसिफिक पॉलिसी थी, इसीलिए कैप्टिव को छोड़ दिया, एंड इसीलिए सरदेशमुखी जो टैक्सेस का हिस्सा है, जो टैक्स सरचार्ज है, वो देने शुरू कर दिए, ठीक है. अब जो रिवोल्ट है, बंदा बहादुर, अंडर बंदा बहादुर, सिख एम्पायर का जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ, एंड वहाँ उनको डिफीट मिली लोहगढ़ में. अब आप देखिए जो हमारा पंजाब रीजन है, दिस वाज अ वेरी बैड ड्राइंग, बट जो पंजाब रीजन है वो आप देखिए, वो ही एक प्लेस था उस टाइम पे जहाँ से आ सकते थे. नेवल रूट्स इतने एक्सप्लोर्ड नहीं थे, ठीक है. तो जो सिख एम्पायर था उनके साथ इनकी पैसिफिक पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि अगर वो जो जगह थी, दे वांटेड टू कैप्चर इट एंड हैव कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज वहाँ से कोई भी इन्वेडर आ सकता था एंड उससे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था. एंड इन ऑर्डर टू डू सो, सिख एम्पायर को एनेक्स करना और अपने अंडर लाना बहुत इंपॉर्टेंट था. लेकिन अलग अलग मिसल्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है. वो वील रीड लेटर एग्जैक्टली, बट इस टाइम पे हम देखेंगे कि बंदा बहादुर जी ने जितने सिख एम्पायर के लोग थे उन सबको एक छत्र के नीचे ला करके, एंड ही स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द मुगल रूलर्स, ठीक है. सेकेंड हम देखते हैं जहांदर शाह. अब आप पहले देखिए, पहले है बहादुर शाह और सेकेंड है जहांदर. तो बहादुर एंड जहांदर, ये आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड, इनका एक ही साल का रूल. जो सक्सेशन वॉर थी उसको ही वॉन इट, एंड बाय द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकर खान, ठीक है. तो जो जुल्फ़िकर खान था, ही वॉज फ्रॉम द ईरानी पार्टी, एंड ये जो जुल्फ़िकर खान है, ही ब्रॉट जहांदर शाह टू द थ्रोन, एंड ही वॉज द फर्स्ट पपेट रूलर, ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट पपेट रूलर. अब पपेट रूलर से आप क्या समझते हैं? वही डी फैक्टो डी जूरे वाली बात कि जुल्फ़िकर खान या जो बाकी और नोबल्स एक्सेट्रा थे, उनके हाथ में सारी पावर रहती थी, वेयरएज जहांदर शाह बस कहने के लिए रूलर था. जजिया अबॉलिश कर दिया. पैसिफाइंग पॉलिसी टुवर्ड्स द रिलीजन्स ऑल्सो एट दिस टाइम. सरदेशमुखी को और ज़्यादा मराठास को दे दिया. तो आप देखिए अगेन पैसिफाइंग पॉलिसी को सब्सटैंशिएट करता है. इजरा की जो एक ईविल प्रैक्टिस थी, जो
ये कल्टिवेबल लैंड है, मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी ऑक्शनिंग एट्सेट्रा इजरा के अंडर आती है। तो इजरा को इंट्रोड्यूस किया गया और ही वॉज किल्ड बाय फारुखशियार। सैयद ब्रदर के साथ मिलके फारुखशियार ने इसको मार दिया। ठीक है, अब आया फिर फारुखशियार ने मारा तो नेक्स्ट फारुखशियार ही आएगा। फिर फारुखशियार आया, उसका रूल आप देख लीजिए 6 साल तक चला, 13 से लेके 19 तक। पावर में आए सैयद ब्रदर्स के साथ मिलके, सैयद ब्रदर्स के साथ मिलके ही इन्होंने जहांगीर शाह को मारा था एंड उनकी ही वजह से फारुखशियार केम इनटू पावर। तो आप देखिए सैयद ब्रदर्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइम पे जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो भी ठीक ठाक अच्छी थी। जजिया इधर भी अबॉलिश्ड है और जो बंदा बहादुर जी थे दे वर एग्जीक्यूटेड इन द रीजन ऑफ फारुखशियार। ठीक है, अब जो मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दैट इज़ फरमान 1717, इस टाइम पे वो दिया गया था अंडर द रूल ऑफ फारुखशियार। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय द वंस हु ब्रॉट हिम इनटू पावर। तो जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ में मिल करके और फारुखशियार को मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, अच्छा ये द नोट्स आर वेरी कंसाइज, if somebody wishes I can put a link drive पे, you can access them there, but again this is as I told in the last video, previous video, this is not for teaching per se, it is for me to understand better, but if it helps you in any way and I can be of any help तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो जो मोहम्मद शाह था उसका रूल था 19 से 48 तक लेके, इट वॉज बिट, अब देखिए पहले वाले रूलर से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने अब मोहम्मद शाह को रूलर बना दिया। पहले किसको मार दिया था, फारुखशियार को मार दिया, और अब इसको रूलर बना दिया मोहम्मद शाह को। ठीक है, अब मोहम्मद शाह इनके साथ मिलके रूल पे आया, उसने फिर वही काम किया जो सैयद ब्रदर्स ने किया। यहाँ पे कर्मा प्लेड इट्स रोल एंड कर्म प्लेड इट्स रोल, जो कर्मा इज इंग्लिश डायलेक्ट हो गया, बट ठीक है। तो मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को ही मार दिया, किसके साथ मिलके, निज़ामुल मुल्क के साथ मिलके। नाउ मोहम्मद शाह वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इनकेपेबल रूलर, नोन एज रंगीला, वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, और अपनी जीवन जीना, एक ही जीवन है काइंड ऑफ पॉलिसी थी कि अपना जियो, बाकी रूल करने से क्या है, एम्पायर से कोई मतलब नहीं है, उस टाइप का रूलर। ठीक है, तो जब इस टाइप का रूलर होगा तो जो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो इमर्ज होने लगे। अवध, हैदराबाद एंड बंगाल जैसे जो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे स्टार्टेड इमर्जिंग। ठीक है, उस जैसे हमने देखा था ना, थीम 2 क्या थी, ऑटोनॉमस स्टेट्स राइज कर रहे थे। ठीक है, तो उनके ही ये आप समझ सकते हैं प्रीमेच्योर स्टेज है। मराठास का नॉर्दर्न एक्सपेंशन हो गया था बाय दिस टाइम, एंड 1739 में नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली जो थे, उन्होंने मतलब दे वर इन्वेडर्स, दे केम एंड इन्वेडेड इन 1739, बहुत बार उन्होंने इन्वेड किया, एंड बैटल ऑफ करनाल भी जो है 1739 में ही हुई थी। ठीक है, उसके अंदर जो है नादिर शाह ने डिफीट किया था मुगल्स को एंड मोहम्मद शाह को इम्प्रिजन ही कर लिया था। ठीक है, जब उन्होंने डिफीट किया तो जो वेस्ट ऑफ इंडस जितने भी एरियाज़ थे वो सारे इन्होंने पर्शियन एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर दिए, और काबुल वाज आल्सो मेन प्लेस जिसको इन्होंने अपने ही एम्पायर में डाल दिया। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 57 days नादिर शाह ऑल्सो वॉज द रूलर। इसी टाइम पे ही जो कोहिनूर है और जो पीकॉक थ्रोन है, इन दोनों को ये लोग लूट करके ले गए थे। नाउ कम्स अहमद शाह। अहमद शाह 48 से 54, 6 years का रूल। अहमद शाह अब्दाली एंड अहमद शाह आर 2 different people। ठीक है, तो जो अहमद शाह के रूल में अहमद शाह अब्दाली आया और उसने 2 बार इन्वेड किया, पंजाब और मुल्तान को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इन वॉट, इन पर्शियन एम्पायर। ठीक है, मतलब इंक्लूड कर दिया एज एन अहमद शाह ने टू प्लीज़ अहमद शाह, टू अपीज़ अहमद शाह अब्दाली, उसने पंजाब और मुल्तान सरेंडर ही कर दिया। ही सरेंडर बोथ टू देम, क्योंकि हमने इससे पहले देखा बंदा बहादुर जी वॉज एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन हो गई सिख एम्पायर के बिटवीन, जो यूनिटी थी वो कम हो गई, तो वो उठा के इसने सारे पंजाब मुल्तान जो भी है अपीज़ कर दिए, क्योंकि इट्स नॉट योर लैंड सो यू गिव इट अपनी विम्स एंड फैंसीज पे, है ना। तो फिर जो इमाद उल मुल्क है, नाउ ड्यूरिंग द रीन ऑफ अहमद शाह हम देखते हैं कि इमाद उल मुल्क जो है वो एक वज़ीर बना और
किंग मेकर भी बन गया, ठीक है। और 1757 में अहमद शाह है, he died, and I will have to check it if it's Ahmad Shah, yes, but I will check, it's probably 1757 he died। and उसके बाद में succession of weak and ineffective rulers जो है that, क्योंकि if somebody is died and कोई clear succession नहीं है तो this will happen। next comes आलमगीर II, 1754 से 59 के बीच में ये रूलर थे। किंग मेकर अगेन इमादुल मुल्क, ऊपर नीचे दोनों। एंड बैटल ऑफ प्लासी यहीं पे हुई। नाउ प्लासी का एक पेड़ होता है, आप देखेंगे सर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल ट्री, तो नेम्ड आफ्टर दैट, काइंड ऑफ द प्लेस इज नेम्ड आफ्टर दैट, एंड उधर फिर बैटल हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1757 में हुई, और अब्दाली जो है 1757 और 59 के अंदर इन्वेड किया, प्लंडर किया इंडिया के अंदर। अब जो 1757 के अंदर क्या हुआ कि जो दिल्ली है विच वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, तो जो दिल्ली उसने कैप्चर कर लिया, और बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली ने आलमगीर II को एम्परर रिकग्नाइज कर लिया, और रोहिला चीफ भी रिकग्नाइज कर दिया, एंड देन ही वेंट बैक। इस टाइम पे ही अपॉइंटेड मीर बख्शी वॉज अ पोजिशन, किसको अपॉइंट किया, नाजिबुद्दौला को, ठीक है। अब 1758 में क्या हुआ, जो रघुनाथ राव थे, हमने ऊपर देखा कि नदर्न एक्सपेंशन था मराठास का, राइट, तो दे डिड नॉट क्वाइट लाइक इट, तो रघुनाथ राव जी एक्सपेल्ड नाजिबुद्दौला, ठीक है। एंड अब इसका आगे फिर रिवेंज लेता है अब्दाली, तो मतलब उसने उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा समझ लीजिए। एंड he was expelled, and he also captured पंजाब, ठीक है, जो पहले पर्शियंस को दे दिया था, ठीक है। फिर 1759 में इमाद जो है he killed emperor and placed new emperor शाहजहाँ III। अब हम देखते हैं 7th आता है शाह आलम, ये बहुत छोटा सा था, शाहजहाँ बहुत थोड़ा ब्रीफ पीरियड के लिए। नाउ कम शाह आलम II 1760 से 1806 तक, ठीक है। 1760 में जो हम देखते हैं कि बाय 1760s मराठा पावर हैड स्वेप्ट नदर्न इंडिया कम्प्लीटली, मतलब वेरी मेजर पोर्शन ऑफ इट, ठीक है। तो बाय 1760 दिस हैड हैपेंड, और ये शाह आलम II वॉज प्लेस्ड बाय मराठाज ओनली, ठीक है। एंड जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है विच टुक प्लेस इन 1761, विच इट वाज अ रिवेंज फॉर 1758, जब उनके मीर बख्शी को एक्सपेल कर दिया गया था, उसका ही रिवेंज था ये। फिर बक्सर भी इसी टाइम पे हुई 64 के टाइम पे। एंड यू सी दिस इज़ अ वेरी लेंदी रूलिंग पीरियड, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंग्लिश पेंशनर, ठीक है। तो फिर उस टाइम जो है इनका एम्पायर बहुत छोटा हो गया था, आप देख सकते हैं एम्पायर छोटा, इसीलिए आपको किसी और की पेंशन पे जीना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए कहा जाता है सुल्तान ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम इज़ इन दिल्ली, अराउंड दिल्ली, तो दैट स्मॉल, ठीक है। अकबर शाह II केम एज द 8th वन, एंड 1806 से 37 तक, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में हम लोग आ गए हैं। तो इनके टाइम पे जो राम मोहन रॉय हैं उनको राजा का टाइटल दिया गया। इट वाज बिकॉज जो ब्रिटिश पावर्स थे उनसे अ कॉमनर कुड नॉट मीट, तो on his own behalf Akbar Shah gave the title of Raja, and he was there for some other reasons, and plus he asked कि मेरी जो पेंशन है ना वो बढ़वा आना, ठीक है, तो मैं ये टाइटल दे देता हूँ, आप पेंशन बढ़वा आना, तो वो काम भी कर देना, ठीक है। तो 1835 में फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट ऑफ मुगल एम्पायर, एंड जो कॉइन्स इशू होते थे इन ऑन द मुगल एम्परर्स नेम एंड पर्शियन लाइंस होती थी उस पर, वो सब इन्होंने बंद कर दिया। फिर जो बहादुर शाह लास्ट रूलर, एंड इनका टाइम था 1837 से 57 तक, ही वॉज द लास्ट रूलर। इसी टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद इनको कैप्चर कर लिया, डिपोर्ट कर दिया रंगून में, ही डाइड देयर ओनली, एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस quote which I don't remember of, if you search you will find that उसमें he basically regrets that he could not even get 2 गज ज़मीन
जहाँ पे ये पैदा हुए एंड उनके पूर्वज मरे, तो वहाँ पे ये कुड नॉट गेट इवन लिटिल पीस ऑफ लैंड टू बी बेरीड इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9th, जिससे ये मुग़ल एम्पायर जो है, ही वॉज द लास्ट रूलर एंड हेयर विद हिम द मुग़ल एम्पायर ऑल्सो डाइड, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट द 9 रूलर्स एंड देयर कुड बी मिस्टेक्स, यू कैन पॉइंट देम आउट वेरी, I'd be very grateful to correct myself through your help, ठीक है, and we'll meet in the next video. Take care.